हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। जीएस बिहार एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 करेंट अफेयर्स यानी कि डेली करेंट अफेयर्स हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं है। ये वीडियो मैंने जो बनाया है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं है। ये वीडियो हमने बीपीएससी टीआरई 4 के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से समझकर पढ़िए और वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए। और अगर इसका आप नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये जीएस बिहार एग्ज़ाम्स, ठीक है, ये जीएस बिहार एग्ज़ाम्स जो है इस नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर मैंने अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाकर के आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने जफंदा अभियान शुरू किया है? जफंदा अभियान हाल ही में किस देश ने शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। ईरान ने जफंदा अभियान हाल ही में शुरू किया है और मुस्तफा खेमेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको बताना है कि नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान ने विकसित किया है, ठीक ना। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सज़ा सुनाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेज ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही कौन सी पुस्तक? तो शहर में गांव, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेज ऑफ द दिल्ली के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है एकता चौहान, ठीक है, ऑप्शन सी। महात्मा एक महान संचारक, यानी कि और भी कुछ बुक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके लेखक कौन है। तो महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज कंकाड़िया के द्वारा लिखी गई है। ये माटी कथा कहे और बख्शी जग बंधु, ये माटी कथा कहे बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया। अगर ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भाषा में संविधान को जारी किया गया, तो इसका उत्तर होगा संथाली भाषा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा सुनील नरेन, ऑप्शन ए। सुनील नरेन आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कायरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने आईपीएल में 189 मैच खेले थे। उन्होंने यह उपलब्धि 29 मार्च 2026 को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित की जा रही है? इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी।
हॉकी इंडिया पुरस्कार, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हार्दिक सिंह को, ऑप्शन बी। न्यू दिल्ली में हॉकी इंडिया 8th एनुअल अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक ना, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि मेंस में 2025 का अवार्ड हार्दिक सिंह को मिला है जो पंजाब के रहने वाले हैं। और वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि महिला में यह पुरस्कार मिला है नवनीत कौर जो हरियाणा के हैं। नवनीत कौर को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है और हार्दिक सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पंजाब पुरस्कार मिला है। और ये हार्दिक सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और नवनीत कौर हरियाणा के रहने वाले हैं। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, यह हॉकी इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड हॉकी इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस एंड वोमेन्स को दिया जाता है। महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के सम्मान में नाम रखा गया है। महान हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर के सम्मान में नाम रखा गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है जुबली कृष्णा राव। जुबली कृष्णा राव तेलंगाना राज्य के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जुबली कृष्णा राव, ठीक ना। जुबली कृष्णा राव कौन है? तो तेलंगाना राज्य के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। इनको ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में हैदराबाद में प्रदान किया गया। यानी कि एक प्रश्न यहाँ ये भी बनेगा कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन 2026 में कहाँ पे हुआ था? तो तेलंगाना हैदराबाद में। यह पुरस्कार उन्होंने इंटरनेशनल इंटरचेंज डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ आवर 2026 मार्च माह में किस तिथि को मनाया गया? अर्थ आवर 2026 मार्च माह में किस तिथि को मनाया गया? तो इसका उत्तर है 28 मार्च, ऑप्शन ए। अर्थ आवर 2026 यह मुख्य रूप से हर साल मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। दुनिया भर में 28 मार्च 2026 को 8:30 यानी कि रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर ऑब्जर्व किया गया। भारत में WWF इंडिया ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ग्वालियर मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया। WWF का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा अर्थ आवर को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पैरा आर्चर ऑफ द इंडिया 2025 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पैरा आर्चर ऑफ द इंडिया, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है शीतल देवी, ऑप्शन बी। शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वर्ल्ड आर्चरी द्वारा दिया गया। यह अवार्ड उन्हें पिछले वर्ष 2025 साउथ कोरिया के गवांगजो में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिया गया। शीतल देवी दुनिया की पहली और एकमात्र ऐसी महिला आर्चर्स है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वे अपने पैरों और कंधों का इस्तेमाल करके पूरी सटीकता से निशाना लगाती हैं। अगला प्रश्न, 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है? 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक
के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर है अतुल करवाल, ऑप्शन ए। NDRF, नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स, यह भारत की एक स्पेशल फोर्स है जो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और हरिकेन्स जैसी किसी भी बड़ी आपदा के वक्त लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर निकालने का काम करती है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर हैं इसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत NDRF काम करता है पूरे देश में। किसने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया? किसने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला DP टूर खिताब हासिल किया? इसका उत्तर है मैट फिट्जपैट्रिक, ऑप्शन ए। इंग्लैंड के एलेक्स फिट्जपैट्रिक ने गुरुग्राम में आयोजित इंडियन ओपन 2026 का खिताब जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टावर खिताब अपने नाम किया है। एलेक्स ने स्पेन के डिफेंडिंग चैंपियन यूगेनियो चकारा को हराया है। एलेक्स ने स्पेन के डिफेंडिंग चैंपियन यूगेनियो चकारा को हराया है। इंग्लैंड के एलेक्स फिट्जपैट्रिक ने गुरुग्राम में आयोजित इंडियन ओपन 2026 का खिताब जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टावर अपने नाम किया है। एक बार पुनः प्रश्न को आप देखिए। तो प्रश्न है किसने इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया? तो इसका उत्तर है मैट फिट्जपैट्रिक। अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टूर खिताब किसने हासिल किया? तो इसका उत्तर है मैट फिट्जपैट्रिक, ऑप्शन ए। इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं कौन? इंग्लैंड के रहने वाले हैं मैट फिट्जपैट्रिक, ठीक ना। ये गुरुग्राम में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। गुरुग्राम में आयोजित हुआ था इंडियन ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जो है गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित हुआ था। इसका इंडियन ओपन 2026 का खिताब जीतकर अपना पहला DP वर्ल्ड टावर का खिताब अपने नाम किया है। एलेक्स ने, अब मान लीजिए कि जब मैट फिट्जपैट्रिक ने यह खिताब जीता है तो किसी न किसी को हराया होगा। तो एलेक्स जो है, यानी कि एलेक्स, इनका पूरा नाम है एलेक्स फिट्जपैट्रिक, ठीक है ना। इन्होंने स्पेन के डिफेंडिंग चैंपियन यूगेनियो चकारा को हराया है, ठीक है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है जो आपको कमेंट में बताना है और इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। प्रश्न पुनः एक बार और आप सुन लीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।